मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आया है तो तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो। आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब वह इंतज़ार समाप्त हुआ। आपको अब वह सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे खुशियों भरे दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमने जो भी कल्पनाएं की थी वह अब सच साबित होने वाली है और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां ही खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत प्रयास किया है। तुम बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे दुखी होने के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, उसके फल की इच्छा मत करो। मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। मेरे प्रिय, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होगा, और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा ही फल प्राप्त होगा। यह तुम जानते ही हो, लेकिन तुम बहुत ही साफ और कोमल हृदय के व्यक्ति हो और मुझे पता है तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदैव सबकी भलाई ही चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन पलटने वाला है। तुम्हारा जीवन खुशमय होने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ, चमत्कार की वर्षा तुम पर होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा से जो भी मेरी पूजा करते हैं, मेरे भक्त हैं, मैं उनको कभी भी दुख में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्त को और मेरी संतान को कैसे दुख में देख सकता हूँ। मेरी संतान अगर दुखी होती है तो मुझे भी दुखी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई है। अब तुम्हारे खुश रहने के दिन आ गए हैं। जब तुम यह कहते हो कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे इतने साथ रहता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें क्यों डर लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम अवश्य ही कभी भी डरोगे नहीं। अपने मन से इस भय को समाप्त करो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सफलता के मार्ग पर लेकर जाऊँगा, जहाँ तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे लिए मैं नए दिव्य द्वार खोल रहा हूँ। तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे। मेरे प्रिय, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें कैद कर दिया पिंजरे में। तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है कि इस पिंजरे को तो डर के आज़ाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों ने, समाज ने मुझे जकड़ रखा है, उन बेड़ियों को मैं तोड़ दूंगा, और चाहे मैं कैसी भी मेरी परिस्थिति हो,
खराब हो, चाहे आज मैं जितना भी रो रहा हूँ, एक दिन मेरे भक्त मेरे महादेव मुझे बचाएंगे और मुझे बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त देंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे दिन बदल रहे हैं। अब तुम्हारे दुख भरे दिन समाप्त हो गए हैं। अब आगे बढ़ो और बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन बदल जाएगा। तुम जो भी चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह जीवन कभी भी मनुष्य के विचारों के अनुसार, उसकी कल्पनाओं के अनुसार अपना पथ तय नहीं करता है। मेरे प्रिय, मनुष्य जब परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करने लगता है, तब वह ब्रह्मांड की सत्ता को चुनौती देकर स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की परिभाषा रचित करता है, और ऐसा करने से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, नदी में बह रही धारा के विपरीत चलने की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो भी नदी की धारा के विपरीत चलने का प्रयत्न करता है, वह चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, अथक परिश्रम के बावजूद उसका समूल विनाश हो ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को नियंत्रण में करने का जरा सा भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों के अधीन होकर जब तुम उसी को नियंत्रण में करने की चाहत अपने मन में सजाने लगते हो, तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो मनुष्य को पूरी तरह से कमज़ोर करने के लिए पर्याप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह के विनाश की स्थिति उत्पन्न हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से तुम्हें शिकायत करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन यदि परिस्थिति पूर्ण रूप से विपरीत ही नजर आ रही हो, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या विवश होकर परिस्थितियों के समक्ष हार मान लेनी चाहिए, या भरपूर प्रयत्न करके परिस्थिति को अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए? जब मनुष्य इस तरह की दोनों क्रियाओं में लिप्त होने का प्रयास करता है, तब वह स्वयं को कर्ता भाव की स्थिति में लाने का एक प्रयत्न प्रारंभ कर देता है। जब मनुष्य स्वयं को कर्ता भाव की स्थिति में लाने के लिए जुट जाता है, तो अंततः वह ब्रह्मांड के हाथों समाप्त किया जाता है। उसका परिणाम इतना भयावह है, इतना भयंकर होता है कि वह अपनी संपूर्ण ताकत लगा करके भी अपने लिए उसकी कल्पना रचित नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कुछ करना चाहिए, यदि मनुष्य को कुछ करना चाहिए, तो वह है अपने भीतर बदलाव की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर बदलाव करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है, तो वह उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो उसे हमेशा अच्छे ही फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांड निश्चित तौर पे उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य ही टाइप करें।